अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मुबैना तौर पे वो जो एक ऑडियो कल रात को आई थी जिसमें मुबैना तौर पे बुशरा बीबी की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया हेड है, डिजिटल हेड है अरसलान खालिद, उनकी आवाज़ जो है वो लग रहा है कि उसके अंदर है और उसके अंदर जो बातें हो रही हैं और जो बुशरा बीबी की आवाज़ में जो खातून है वो ये कह रही है कि जी आप गद्दारी, बस आप गद्दारी का इनके ऊपर लगा दें, गद्दारी 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 लगा दें। कोई भी आए, कोई भी तंकीद करे, आप बस गद्दारी को नहीं छोड़ना आपने। गद्दार, आप भी गद्दार, ये भी गद्दार, वो भी गद्दार, मतलब ये वाला काम जो है। अच्छा, अब मैं इंतज़ार कर रहा था, कल मैं इस पर तफसील से अपना आखिरी व्लॉग तो इसके ऊपर कर चुका हूँ, लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा था कि अब इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू क्या आता है। अच्छा, मेरे जहन में ये था, मैंने जो अज्यूम किया हुआ था वो ये था कि जनाब ये जो दो लोग हैं जिनकी मुबैना तौर पे ये आवाज़ें हैं, इनमें से कोई एक आएगा मीडिया के सामने और आके जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा। चलें, बुशरा बीबी के बारे में ये कहते हैं कि जी वो घरेलू खातून है और इस वजह से, चलें हो सकता है कि वो इस वजह से ना आए। वैसे तो जो ऑडियो सामने आई है उससे तो ये लगता है कि वो पूरी तरह एक सियासी खातून है और वो सियासत के अंदर पूरी तरह मुलव्वस हैं, बल्कि इसके और भी एक दो शवाहिद हैं, वो मैं अभी आगे चल के आपसे डिस्कस करता हूँ। लेकिन चलें, और कुछ नहीं तो अरसलान खालिद को ही ले आते। वो तो ज़ाहिर बात है एक सियासी पोस्ट के ऊपर है ना, वो तो आपकी पार्टी के अंदर डिजिटल हेड को, डिजिटल विंग को हेड कर रहा है, तो आप उसी को ले आते और वो आके बता देता कि जी ये सारी फजूल बात है और मेरा तो कोई लेना देना नहीं इस चीज़ के साथ और मजाल है कि हम कभी ये करें। आप उसको ले आते, उसको ला के बिठा देते। वो किधर गया, वो कहाँ है वो, तो उसको ला के बिठाते सामने। बहरहाल इन दोनों में से कोई भी सामने नहीं आया। जिम्मेदारी किसकी लगी? जिम्मेदारी लगी जनाब शहबाज गिल साहब की, क्योंकि चीफ ऑफ स्टाफ जो है इमरान खान साहब के वो हैं, तो उनको भेजा गया कि जाएं जी, जाके आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू दें। अब जाहिर बात है अगर शहबाज गिल आएंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आप यही एक्सपेक्ट करेंगे कि जो नाजिबा किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे और गंदी ज़बान इस्तेमाल की जाएगी, और ऐसा ही हुआ। तो आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले ज़रा मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को डायसेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि शहबाज गिल साहब का एक झूठ भी पकड़ा गया है और बड़े भोंडे तरीके से, मतलब जो झूठ बोला था उन्होंने वो भी पकड़ा गया। मैं भी आपको दिखाता हूं। मैं अब जरा थोड़ा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब ने कौन कौन से पॉइंट्स रेज किए हैं और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी खोखली थी ये भी मैं अभी आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो जनाब उन्होंने कहा कि जी मैंने सोचा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और सोचा इन पतंगों को जो है वो जवाब देने आऊं। अच्छा जी, फरमाते हैं पीटीआई में ज्यादातर पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो इमरान खान के मुखालिफ हैं वो बेशरम, चिट्टे अनपढ़ हैं और पढ़ले दर्जे के बेशरम हैं। मेरा काम है उनको जवाब देना, जवाब दूंगा उनके लेवल पर जाकर तो उनको समझ आएगी, वरना आएगी नहीं। अच्छा, एक तो वही टिपिकल जो है ना, वो अपने आप को वीआईपी कंसिडर करना कि हम तो सबसे नेक, हम सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, हम सबसे ज्यादा ज़हीन और हमसे ज्यादा तो पढ़ा लिखा है ही कोई नहीं। तो ये मुमकिन नहीं है कि जनाब आपने मास्टर्स किया हो, आपने पीएचडी की हो या एमफिल किया हो या इंजीनियरिंग की हो या आप डॉक्टर हो, और ये तो हो नहीं सकता कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ना हो, क्योंकि अगर ऐसा है तो आप पढ़ लिख के भी जाहिल ही हैं, क्योंकि आपके पास वो सनद नहीं है जो बेसिकली शहबाज गिल साहब के मेयार के ऊपर पूरा उतरने के लिए ज़रूरी है, और वो है कि जनाब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर होने चाहिए। और अगर आप नहीं हैं तो फिर भावें आप डॉक्टर हैं, भावें आप इंजीनियर हैं, तो भावें आप एमबीए हैं या आपने कुछ भी पढ़ा लिखा है, आपने वो मास्टर्स किया हो, एमफिल किया हो, कुछ भी किया हो, आप जाहिल और अनपढ़ हैं। ये शहबाज गिल साहब ने आज ये भी कह दिया। तो वो जिस तरह पहले गद्दारी का फतवा लगता रहा है कि जी क्योंकि आपने तनकीद कर दी और अगर आपने कुछ कह दिया खान साहब को या बुशरा बीबी को तो फिर इसका मतलब गद्दार हैं, तो अब एक और भी सनद जो है वो आज आ गई कि जनाब अगर आपने अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट नहीं करते और वो अगर आप किसी और जमात को सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब आप अनपढ़ और जाहिल हैं। ठीक है जी, आगे चलें। उन्होंने कहा कि जी मैं जब आता हूं तो मैं इस किस्म की जब ज़बान इस्तेमाल करता हूं तो मेरे पे बड़े लोग जो हैं एतराज़ करते हैं। उन्होंने कहा मुझे कई मरतबा असद उमर साहब ने भी कहा है कि जी आप ऐसी गुफ्तगू क्यों करते हैं। वो इसलिए क्योंकि असद उमर साहब के बारे में भी मैं कई दफ़ा बात कह चुका हूँ, क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा और शरीफ आदमी है। लाख इख्तलाफ सही, हर सियासी जमात के कारकुन और रुकन के साथ जो है वो इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं असद उमर साहब के बारे में कहूँगा एक डिसेंट पढ़ा लिखा आदमी है। और जाहिर बात है उनको भी कोफ्त होती है कि यार ये किस किस्म का बंदा हमने पार्टी के अंदर रखा है, जो जब जाके हमारी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है तो पार्टी का इमेज का और बेड़ागर कर देता है, और भी बेड़ागर कर देता है। अगर असद उमर साहब जैसे पढ़े लिखे लोग आज अगर यही प्रेस कॉन्फ्रेंस असद उमर साहब अगर कर रहे होते ना, तो उनके अल्फाज का चुनाव, उनकी गुफ्तगू, इवन मुखालिफिन को भी एड्रेस करने का तरीका जो है वो एक डिसेंट तरीके से होता है, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान है वो भी और उनके भाई भी, मोहम्मद जुबैर भी एक पढ़े लिखे लोग हैं। तो
उन्होंने खुद भी ये बात कह दी कि जी असद उमर, अब असद उमर जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के, तो पार्टी का जो सेक्रेटरी जनरल है इन्होंने खुद बता दिया कि जी उनको भी मेरे बात करने के तरीके के ऊपर एतराज है, लेकिन उन्होंने कहा भाड़ में जाए, भाड़ में जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो जाहिर बात है इमरान खान का मैं चीफ ऑफ स्टाफ हूं, और शायद चीफ ऑफ स्टाफ होना इमरान खान का चीफ ऑफ स्टाफ क्या है कि जी स्टाफ का चीफ, जो जितना इमरान खान का स्टाफ है उसका चीफ, तो चीफ ऑफ स्टाफ जो है ना वो बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से भी शायद एक ऊपर का ओहदा है, तो उन्होंने उसकी भी परवाह नहीं की जी सेक्रेटरी जनरल क्या कहता है। अच्छा, आगे चल के फिर ये कहते हैं कि मैंने जवाब दिया ऐसा कि लोगों को उनकी लेवल पर जाकर जवाब ना दिया जाए तो उन्हें सुकून नहीं आता। अच्छा, तो उन्होंने कहा जी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3 मकासद हैं। पहला नुकता तो वो जो हमने ARY पर चंद रोज कबल ब्रेक होते हुए देखा कि जी स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल है और वो इमरान खान को फौज मुखालिफ साबित करना चाहता है। स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल जैसे ताड़ा नहीं है, मतलब आपका कोई मीडिया सेल नहीं है, और आपके यहाँ पे वो फयाजुल हसन चौहान वो जो मीडिया एडवाइजर की जो जॉब आपने दी हुई है वो चुंगे के लिए दी हुई है, वो सिर्फ आपने इसलिए दी हुई है कि चलो इसको कोई ओहदा दे दें। हर जगह मीडिया सेल होते हैं, इसमें ये कोई पॉइंट नहीं था। अच्छा, उसके बाद ये दूसरा नुकता है कि इमरान खान की जातियात पर कीचड़ उछालना, उनकी बेगम बुशरा बीबी के मुतालिक गलीज ज़बान इस्तेमाल करना। बुशरा बीबी के खिलाफ कोई गलीज ज़बान इस्तेमाल नहीं की गई है। बुशरा बीबी के हवाले से जब भी गलीज ज़बान इस्तेमाल की गई है मैंने हमेशा उसको कंडेम किया है, और मैंने हमेशा ये कहा है कि वो बहुत काबिल एहतराम और उनकी इज्जत और वक़ार के ऊपर कोई हर्ज नहीं आना चाहिए। बराए मेहरबानी ये जो कोशिश है ना ये सारी चीज़ की, बराए मेहरबानी इन दोनों चीज़ों को मिक्सअप करने की कोशिश मत करें। यहाँ पे जो भी डिस्कशन हो रही है वो ये डिस्कशन हो रही है कि क्या आप लोग अपने सियासी मुखालिफिन के ऊपर ये गद्दारी का कार्ड डिलिबरेटली इस्तेमाल करते हैं। और जब मैं मुखालिफिन कहता हूं तो उसमें सियासी मुखालिफिन भी हैं, उसमें सहाफ़ी भी हैं, और उसमें आर्मी चीफ और DGISI मौजूदा DGISI वो भी शामिल होते हैं, क्योंकि आपके कारकुनों ने, आपके चाहने वालों ने, आपके वोटरों ने इन सब के ऊपर ये गद्दारी के कार्ड लगाए हैं। ठीक है, तो इसका ताल्लुक बुशरा बीबी की ज़ाती ज़िंदगी से नहीं है, इसको ये मत कंसिडर, इसको मिक्सअप करने की कोशिश मत करें। आप इस कार्ड के पीछे छुपने की कोशिश मत करें कि जी उनके खिलाफ बड़ी गलीज ज़बान इस्तेमाल की और देखें जी वो ये तो उनकी ज़ाती ज़िंदगी है और ये देखें जी एक घरेलू औरत के ऊपर। नहीं नहीं नहीं, ये इन दोनों चीज़ों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। तो बराए मेहरबानी ये आर्गूमेंट देने की कोशिश मत करें, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बुशरा बीबी के मिसाल के तौर पर ज़ाती चीज़ें क्या हो सकती हैं। बुशरा बीबी ने जो है वो इमरान खान साहब से शादी करने का फैसला क्यों किया, बुशरा बीबी के मजहबी रुझानात क्या हैं, बुशरा बीबी का लाइफस्टाइल क्या है, वो अपनी ज़िंदगी किस तरह बसर करती हैं, ये ज़ाती डोमेन में चीज़ें आती हैं। ये किसी का बिजनेस नहीं है, ये किसी का तुक नहीं बनता कि वो इसके ऊपर कॉमेंट करे, ये ज़ाती डोमेन में चीज़ें आती हैं। लेकिन ये वाली जो चीज़ें हैं जिस चीज़ के ऊपर सवाल किया जा रहा है ये ज़ाती डोमेन के अंदर नहीं आती। तो दो मुख्तलिफ चीज़ों को मिक्सअप मत करें, एक बात। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा तीसरा नुकता वो था वो जो कल ये जाली ऑडियो टेप लेकर आए हैं। उन्होंने कहा जी हम नून लीग नहीं है, हम नून लीग की तरह लंदन में बैठ के अपने आर्मी चीफ जनरल बाजवा को गालियां नहीं देते। मैं लंदन से दिखाऊं आप लोगों को जनरल बाजवा के हवाले से आपके कारकुन वहां से क्या क्या गालियां देते रहे जनरल बाजवा को, मैं निकाल के दिखाऊं आप लोगों को, मैं क्लिप्स शेयर करूं। वो इतनी गंदी जबान है, इतनी घटिया जबान है कि जो मैं चला भी नहीं सकता यहाँ पे। तो लंदन में बैठे हुए आप लोगों के जो कारकुन और आप लोगों के जो चाहने वाले हैं वो भी जनरल बाजवा को काफ़ी गालियां दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद आगे चल के उन्होंने कहा कि जी लेकिन मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई कि ये हमारी बहादुर अफवाज जिनका एक बेहतरीन तर्जुमान है जनरल बाबर इफ्तिखार, तो वो क्यों नहीं तर्जुमानी करते। वो फौज की अगर तर्जुमानी करनी है तो वो करें, ये लोग क्यों कर रहे हैं, नून लीग वाले क्यों कह रहे हैं। अच्छा, ये वही जनरल बाबर इफ्तिखार साहब हैं जिनकी आज आप तारीफ कर रहे हैं ना, इन्हीं जनरल बाबर इफ्तिखार साहब के हवाले से ज़रा शीरी मज़ारी की ट्वीट्स निकाल के देखिएगा। उन्होंने हर ट्वीट के अंदर जाके DGISPR को ही उन्होंने टैग किया हुआ है। ठीक है, आज आपको एकदम उनके लिए जो मोहब्बत जाग गई है, जरा शीरी मज़ारी की ट्वीट देखिएगा जाके, वो उन्हीं से बार बार सवाल करती हैं, वो उन्हीं के ऊपर तनकीद कर रही थी। ठीक है, वो जो कि जी ये जो बार बार आप जाके अपने जलसों के अंदर खड़े होकर सवाल करते जी मैं न्यूट्रल से सवाल करूंगा कि न्यूट्रल जो है वो क्यों इनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया और ये आप लोगों ने कुछ क्यों नहीं किया, ये आप फौज के ऊपर बेसिकली इनडायरेक्टली आप ये सारी इल्ज़ाम तराशी आप कर रहे होते हैं। आपने सारा का सारा मलबा उनके ऊपर डाल दिया, जबकि कहानी ये है कि आपको अफसोस इस बात का है कि जी उन्होंने आके मुझे बचाया क्यों नहीं। उन्होंने आके जिस तरह पहले 3.5 पौने 4 साल जो कहानी चल रही थी, मुझे आके उन्होंने बचाया क्यों नहीं, असल कहानी बेसिकली ये है। अच्छा, उसके बाद आगे चल के उन्होंने कहा कि जी मैं चाहूँ, उन्होंने साथ ये भी बात कही कि हम भी चाहें ना तो मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं उनके मोबाइल फ़ोनों के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो अगर हम बताना शुरू कर दें तो फिर आपको ये भी पता लग जाएगा कि इनकी बाहर की कमज़ोरी कौन सी है और अंदरूनी कमज़ोरियाँ इनकी कौन सी हैं, और इनके मोबाइल फ़ोन्स के अंदर क्या क्या चीज़ें रही हैं और क्या क्या चीज़ें निकलती हैं।
तो वो मैं आपको बताना शुरू करूंगा। अच्छा, अब ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली है कि जी मैं किसी की पर्सनल लाइफ जो है ना वो मैं आपके सामने रख दूं। ये है वो पर्सनल लाइफ, ये है वो पर्सनल चीज जिसकी मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि बुशरा बीबी की पर्सनल लाइफ क्या है, इसका किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन शहबाज गिल जो है ना वो उसको क्या कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी मैं चाहूं तो मैं आप लोगों को बैठ के मैं बताना शुरू कर दूं कि जी इसके फोन में क्या था तो उसके फोन में क्या था। ये बेसिक ये है जाती अटैक जो शहबाज गिल साहब कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी अच्छा उन्होंने उनको अताउल्लाह तारड़ को उन्होंने कहा कि ये सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। अच्छा, अताउल्लाह तारड़ एक लॉयर है। अताउल्लाह तारड़ जो है वो बैठ के शहबाज शरीफ को, इन लोगों को कानून के हवाले से एक अपनी जाके रिप्रेजेंटेशन भी वहाँ पे करते रहे हैं। इनके दादा जो थे वो खुद साबिक सदर पाकिस्तान रह चुके हैं। पूरा ख़ानदान जो है वो एक सियासी ख़ानदान है, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब आपने इनको किस तरह कह दिया और कि मेरी बात समझ तो नहीं आई। अलबत्ता आपके बारे में ये हकीकत है कि आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कितना को गहरा ताल्लुक था, ये मैं ओन चौधरी से चाहूंगा कि वो किसी दिन बताएं कि 2018 से के इलेक्शन से सिर्फ चंद महीने पहले कौन किस तरह आके टपका था और किस तरह आके जो है वो पार्टी के अंदर किसने और घुसाया किसने था, उसमें कौन कौन शामिल था, कौन कौन से लोग थे जिन्होंने आपकी सिफारिशें की थी। तो वो एक बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। लेकिन अगले को टेस्ट ट्यूब कहने से पहले एक दफ़ा उसका सियासी करियर जो है वो उठा के देख लें। आपका सियासी करियर क्या है, आपने कितने को इलेक्शंस में जाके कैंपेनिंग की है, वो सब जानते हैं। आपकी वजह शोहरत सिर्फ ये है कि आपकी गंदी ज़बान जो है वो इमरान खान साहब को बड़ी पसंद है। हा कमाल कर देता है, क्या ज़बरदस्त जो है वो ज़बान इस्तेमाल करता है, नाज़िबा अल्फाज, अपने मुखालिफिन के हवाले से ओछी किस्म की जुमलेबाजी करना, ये बेसिकली खान साहब को पसंद है। और आपकी वजह शोहरत ही है, आपके पास और कोई वजह शोहरत नहीं है, ठीक है। तो अताउल्लाह तारड़ के ऊपर 100 दफ़ा तनकीद करें, लेकिन ये वाली जो तनकीद है ना इसकी कोई मुझे बात की समझ नहीं। हाँ, अलबत्ता उन्होंने कहा कि जी इन्होंने असेंबली के अंदर जो है वो जो इशारा किया था तो ये घर में भी ये इशारा करते होंगे, कोई चीज़ इनको चाहिए होती तो ये इशारा करते थे। ये बेसिकली वो ना घर के अंदर घुस के फजूल किस्म की बातें करना। अताउल्लाह तारड़ ने जब वो सब कुछ पंजाब असेंबली के अंदर किया था तो मैंने उस वक्त की मजम्मत की थी कि ये नहायत ही अनडिग्निफाइड चीज़ थी और ये असेंबली के फ्लोर के ऊपर नहीं करनी चाहिए थी। मैंने भी उसकी तनकीद की थी। लेकिन एक्चुअली ये कहते ना कि जी आप घर में भी ये करते होंगे, तो अब मिसाल के तौर पे कोई शहबाज गिल साहब को कि शहबाज गिल साहब आप जो मुखालिफिन के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल करते हैं कि आप घर में भी ये इस्तेमाल करते होंगे, तो ये कितनी एक बिलो द बेल्ट किस्म का आर्ग्यूमेंट होगा, ये कितना एक नॉन सीरियस किस्म का आर्ग्यूमेंट होगा। तो अताउल्लाह तारड़ के बारे में फिर उन्होंने ये कहा। उसके बाद जी उन्होंने कहा कि साथ ही साथ उन्होंने मज़ीद आगे चल के बात कही कि मैं ऐसी ज़बान इस्तेमाल करने पर पीटीआई के पढ़े लिखे लोगों से माजरत का हूँ कि आपको एतराज़ होता है, लेकिन जिहो जा मुँह ओहो जी चपेट पैनी चाहिए। अच्छा, वैसे शहबाज गिल साहब आप तो कम से कम बात ना करें, क्योंकि जिहो जी मुँह तो ओहो जी चपेट की गल हुई ना तो फिर गल पता नहीं कितने चली जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा जी फिर ज़रा एग्जाम्पल देखेंगे क्या दे रहे हैं। कहते जी गटर में आप टूथब्रश तो नहीं मारेंगे, गटर में वड्डी डांग फेरी दिए ताकि गटर साफ़ हो जाए। मतलब ये गटर के वाले से जनाब गुफ्तगू हो रही है। अच्छा, अब जरा आगे जरा बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आगे फरमाते हैं कि तीसरी बात उन्होंने जी फराह गोगी के बारे में अब फराह गोगी के हवाले से मैंने एक वीलॉग के अंदर भी आपको बताया था कि इस सिलसिले में 2 बंदे जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं, जो तहकीकात के अंदर अरेस्ट हैं। अभी जारी बात है केस तो भी चलेगा तो फिर फैसला होगा, लेकिन इसके अंदर जो है वो उन्होंने फराह गोगी के बारे में ये बात करना शुरू की कि जी उन्होंने फैसलाबाद के करीब वो जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें वो ज़मीन जो उन्होंने ख़रीदी थी वो इतने की नहीं थी और इतने की थी, और वो एवी खामखा केस बनाए जा रहे हैं। यार आपका क्या ताल्लुक है, आपका क्या ताल्लुक है? फराह गोगी को डिफेंड कर रहे हैं, आप भाड़ में जाएं, आप उनसे कहें जी मेरी तरफ से जो मर्जी करें, आपका कोई लेना देना नहीं है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई लेना देना नहीं है, इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ का या इमरान खान का या बुशरा बीबी का कोई लेना देना नहीं है, आपके जी भाड़ में जाए मेरी तरफ से, आप करें अरेस्ट करें। अगर उसने करप्शन किया आप अरेस्ट करें। आप डिफेंड क्यों कर रहे हैं उसके? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्पोक्स पर्सन आके इसको डिफेंड क्यों कर रहा है? आप जाने दें, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? आपके पर क्यों जल जाते हैं इस बात के ऊपर? आपसे कहे जी बिल्कुल आप फराह गोगी को अरेस्ट कर लें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चल के फिर उसके बाद जनाब वो आगे फहद हुसैन साहब के ऊपर, फहद हुसैन साहब को तड़ीका लगाई है। मैं दोबारा फहद हुसैन आपको बता रहा हूं, फहद हुसैन आप एक गिदड़ हैं, आप एक गिदड़ हैं और क्या कहते हैं, आपका चेहरा जो है येलो जर्नलिज्म है। आप स्ट्रेटेजिक सेल के पीछे बैठकर क्या कर रहे हैं और किसके कहने पर कर रहे हैं हमारे इल्म में है। हमारी करी हुकूमत आलें दो जे इस्ती ना फेरी तो फिर दसी ये फहद हुसैन साहब को तड़ी लगा रहे हैं ये शहबाज गिल साहब। अब इनसे कोई पूछे कि भाई आप लोगों के दौर में
कितने सहाफ़ी हैं जो आपकी चमचागिरी कर कर नहीं थकते, मतलब वो थकते नहीं, आज तक नहीं थकते, उनको किसी ने आज तक तड़ी लगाई है इस तरह। मतलब अया है, बिल्कुल क्लियर कट अया है कि कौन कौन से लोग हैं। मतलब आज अगर मैं लोगों को कहूँ जनाब 5 नाम, चले मैं आपको बता देता हूँ, आप जनाब जरा इन कमेंट्स में जरा 5 नाम लिखें, 5 उन सहाफ़ियों के नाम लिखें जो आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अटैच हैं या उनकी चमचागिरी करते हैं। लोग आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके देख लीजिएगा, ज़्यादातर लोगों की एक ही राय होगी। तो उनके बारे में आज तक कभी किसी ने कुछ कहा है? किसी ने कहा है कि जनाब असी आवांगे तो फिर वेखना असी स्त्री भेज देंगे, तो यह कर देंगे, तो वो कर देंगे? ऐ भी खामखा बैठ के तड़ियाँ लगा रहे हैं फाद हुसैन को। अच्छा, उसके बाद आगे चल के उन्होंने कहा कि जी कल टेप आई, हमने कोई जवाब नहीं दिया, और सोशल मीडिया ने इस ऑडियो का तिया पांचा कर दिया। पता नहीं किस तरह किया, मेरी तो समझ से बाहर है। अच्छा, मतलब अब वही मैं बात कहता हूँ ना कि इनके लिए हर जो कंपटीशन है या हर जजमेंट जो है ना वो सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया ने अगर ये कह दिया तो ठीक है, सोशल मीडिया ने अगर वो ना कहा तो ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा जी वो ऑडियो जो है ना वो सोशल, ओ भाई कोर्ट ऑफ लॉ में जाओ, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाओ, वहां पे जाके इसको चैलेंज करो कि जी इसका फोरेंसिक करवाएं, इसको हमें चेक करवाएं, हम कहते हैं ये झूठी है। आज जिस तरह अगर आप कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या फायदा, लेके जाएं इसको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, कहीं ये झूठी है, बात खत्म होगी। इसको बैठ के आप प्रेस कॉन्फ्रेंसों में चैलेंज करने से क्या फायदा होगा? यहां पे आज ऐलान करते हैं कि जनाब हम इसको कोर्ट में लेके जा रहे हैं। अच्छा, फिर आगे चल के जनाब चूंकि मीडिया के ऊपर आना था तो उन्होंने क्या किया, एक द न्यूज अखबार जो है वो उसका सफा निकाल के उन्होंने दिखाया और उन्होंने कहा ये देखें ये जंग और जियो ग्रुप जो है वो हमारे खिलाफ ये क्या कर रहा है। मरियम नवाज के इन्होंने जलसे की जो है वो तस्वीर लगा दी अपने फ्रंट पेज के ऊपर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा हुआ है और उन्होंने देखें हमारी कोई तस्वीर नहीं लगाई। तो ये कि कोई जर्नलिज्म हो रही है, ये जर्नलिज्म नहीं है, प्रोपेगेंडा है। और साथ ही साथ उन्होंने जो जियो और जंग के जो ओनर थे उनके हवाले से बड़ी नाजेबा और घटिया किस्म की बातें की। अच्छा, अब मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि भाई ARY न्यूज़ आपका पसंदीदा चैनल है, आपको कवरेज देता है, आपका अगर जलसा हो रहा हो तो वो शाम 5 बजे शुरू हो जाता है या 6 बजे शुरू हो जाता है और दे धड़ाधड़ नॉन स्टॉप कवरेज आपकी पार्टी की चल रही होती है। आपसे कभी किसी ने गिला किया है या किसी ने कहा है कि जनाब आप वो ARY जो है वो ये फलां चीज़ क्यों दिखाता है, या ये यूं करके यूं क्यों दिखाया आपने? हर मीडिया, हाँ आप कह लें जनाब वो चले नून लीग की तरफ बायस है, तो फिर आप साथ साथ ये भी बताएंगे आपकी तरफ बायस कौन है? आपके चैनल कौन सा ऐसा चैनल जिस चैनल की आप सुबह शाम तरवीज करते रहते हैं, बैठ के उसके स्टैटिस्टिक्स शो करते रहते हैं, ये देखें जी ये चैनल देखें इतना ज्यादा देखा गया है, ये इसकी रेटिंग इतनी देखी गई है। उनके एंकर्स को या उन चैनल के मालिकान आपको बहुत पसंद है क्योंकि आपको कवरेज देते हैं, तो आपको फिर दूसरे पे किस बात का एतराज है? मतलब आज तक नून लीग ने क्या ये बात गिला शिकवा किया है कि जनाब देखें जी ARY ने हमारा जलसा नहीं कट किया या ARY ने हमारी खबर को सही तरह कवरेज नहीं दी? नहीं, करें जो मर्जी करते रहे, हर चैनल का हर अखबार की अपनी मर्जी है। आपको ARY से वो सुकून मिलता है, नून लीग को जियो से वो सुकून मिलता है, तो इसमें गिला शिकवा करने वाली कौन सी बात थी? और जहां तक जियो की बात है, इनका मैं जरा वो झूठ आपको बताऊं जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि किस तरह का झूठ पकड़ा गया। इन्होंने ये कल ट्वीट की। अब ट्वीट के अंदर क्या लिखा हुआ है, जियो ने आज इमरान खान की तकरीर की आवाज बंद रख के मरियम की तकरीर चलाई। हाय गिला, हाय शिकवे। और खान की तकरीर के फौरन बाद हामिद मीर साहब, शहजाद इकबाल साहब खान की तकरीर पर तनकीद करते रहे। जब तकरीर दिखाई नहीं तो तनकीद किस तरह से? सिर्फ आपकी मुनाफिकत बताती है, वरना फर्क नहीं पड़ता आपको देखता कौन है। ये रहता है। अच्छा कि जी वो आपने इमरान खान की आवाज़ क्यों बंद की और मरियम नवाज की आवाज़ क्यों सुना दिया आपने? अब इसके ऊपर क्या हुआ कि इनका ये झूठ किस्सा बेनकाब हुआ। शहजाद इकबाल साहब जिनका इन्होंने नाम लिया, शहजाद इकबाल साहब ने आगे से ये ट्वीट किया। इन्होंने कहा आपके झूठ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इमरान खान या मरियम नवाज की तकरीर पर मैंने मौक़िफ़ दिया ही नहीं, तो पता नहीं आपके कानों ने कौन सी तनकीद सुन ली। आदतन झूठ बोलना लाइलाज बीमारी है। शहजाद इकबाल साहब ने कहा कि जी मैंने तो कोई कमेंट किया ही नहीं है, मैंने इसके ऊपर कोई रद्द अमल नहीं दिया, तो आपको कौन सी आवाज़ आना शुरू होगी? तो ये इस तरह इनका ये झूठ भी जो है वो बेनकाब हो गया। तो दिस इज़ व्हाट हैपेंस बेसिकली जब आपने तनकीद बराए तनकीद करनी होती है, चिड़ आपको इस बात की चढ़ रही होती है कि जनाब ये हमें हमारी तरह जिस तरह हमें एक चैनल ARY की जिस तरह में आदत पड़ी हुई है, बाकी सारे चैनल्स भी सब कुछ क्यों नहीं करते? चिड़ इस बात की चढ़ी हुई है। तो मैं अभी भी ये कहूँगा कि दोबारा वही बात कि बुशरा बीबी को ना इस चीज़ के पीछे, इस कार्ड के पीछे मत लेके जाएं कि जनाब वो घरेलू खातून है तो उनके ऊपर कमेंट नहीं हो सकता। अगर उनकी कोई सियासी चीज़ है, और जिस तरह ये मुबैना तौर पे इस ऑडियो में लग रहा है कि वो सियासी मामला के अंदर दखलंदाजी कर रही हैं, वो कह रही हैं इस पर आप गद्दारी की बात करें, गद्दारी की बात करें, ये इसका मतलब है उनका सियासी एक्ट है। वैसे तो और भी कई चीज़ें आ चुकी हैं, मिसाल के तौर पर फराह गोगी है। फराह गोगी कौन है? फराह गोगी बुशरा बीबी की दोस्त हैं और उनका नाम बार बार आता रहा है कि जनाब पंजाब में पोस्टिंग ट्रांसफर्स के अंदर जो है वो उनका नाम है, प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जितने स्कैंडल्स आ रहे हैं वो उनके हवाले से। तो वो फराह गोगी का आज तक बुशरा बीबी या इमरान खान से पहले क्यों नहीं कोई स्कैंडल आया?
आज तक पहले कोई नाम क्यों नहीं आया? ये आपके दौर, ये आपकी ही जो खातून अव्वल हैं, जो साबका खातून अव्वल और इमरान खान साहब की अहलियां, इनकी वजह से ही नाम आया ना। और आप खुद ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं इमरान खान साहब के, जी ये खातून जो है वो बुशरा बीबी के बहुत करीब थी और इनका एक्सेस भी था बनीवाला के अंदर, नॉन स्टॉप एक्सेस था। तो इन चीज़ों को बिलावजह इस चीज़ के पीछे मत छुपाएं कि जनाब वो बात यह है कि वो घरेलू खातून है। उनके ऊपर एक इल्ज़ाम है, या तो इस मामले को कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर लेके जाइए, या इस ऑडियो को जाके फोरेंसिक करवाएं और जाके रिपोर्ट दिखाएं कि जनाब ये देखिए, ये हमने जाके इसकी रिपोर्ट निकलवाई है, ये ऑडियो झूठी है, ये ऑडियो गलत है, मामला क्लियर हो जाएगा। ये इसको गाली दे, उसको गाली दे। इसके अलावा ऐसी लैंग्वेज है कि मैं शायद अगर वो लैंग्वेज मैं यूज़ करूँ इस वक्त इस वीलॉग के अंदर, तो यूट्यूब के ऊपर भी शायद वो वीडियो बंद हो जाए, क्योंकि वो इतनी गंदी लैंग्वेज है जो उन्होंने इस्तेमाल की है। तो खुदा के लिए इसको होश के साथ इस चीज़ को हैंडल करें। गंदगी और नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल से इल्ज़ामात छुप नहीं जाएंगे। और वहाँ पे मैं इंतज़ार कर रहा था इस चीज़ का कि शायद वो इस बात का भी ऐलान करें कि जी अब हम जा रहे हैं कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, हम नहीं छोड़ेंगे इस चीज़ को। कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात।